क्या दो मशरिक हैं और क्या दो मगरिब हैं? आज की जदीद साइंस ऐसे ऐसे मैदान सर कर रही है कि अक्ल हैरान रह जाती है। आज इंसानी इजादात खला की वसतों को चीरते हुए निज़ाम शमसी से बाहर निकल चुकी हैं और बहुत जल्द ही इंसान पड़ोसी सियारे पर आबाद होने की तैयारी कर रहा है। आज से एक सदी पहले तक ये सब ख्वाब ख्याल की बातें थीं और अगर कोई ऐसे नजरियात पेश करता तो उसे दीवाना तस्वुर किया जाता था, लेकिन आज की दुनिया में ये सब हकीकत है। सोचने की बात यह है कि जब एक सदी पहले तक ये सब दीवानगी समझा जा रहा था तो आज से 1400 साल कबल अरब के सहरा में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने की मस्जिद के मिंबर से अफलाक की वसतों के बारे में ऐसी आयात मुसलमानों को हिफ्ज़ करा रहे थे जिनके बारे में सदियों इबहाम रहा, और अब इंसानी इर्तका की इस जदीद तरीन सदी में इनकी तस्दीक मुमकिन हो रही है। यहाँ हम पेश करेंगे कुछ ऐसी आयात जो कि कायनात की वसतों पर तहकीक करने वाले साइंसदानों को भी हैरान किए हुए हैं। कुरान मजीद की एक आयत में ये कहा गया है कि अल्लाह दो मशरिकों और मगरिबों का आका और मालिक है। फरमाया गया और पूछा गया कि इस आयत कुरान की साइंसी ताबीर क्या है। कुरान कहता है कि अल्लाह दो मशरिकों और दो मगरिबों का रब है। कुरान करीम की वो आयत जिसमें ये जिक्र किया गया है सूरह रहमान की आयत नंबर 17 है, रब्बुल मशरिकैन व रब्बुल मगरिबैन। अरबी मतन में मशरिक व मगरिब के अल्फाज तस्नी की शक्ल में इस्तेमाल किए गए हैं। इनसे मुराद ये है कि अल्लाह दो मशरिकों और दो मगरिबों का रब है। सवाल ये पैदा होता है कि मशरिक और मगरिब की इंतहा क्या है और इसका मतलब क्या है। जुग्राफिया की साइंस हमें ये बताती है कि सूरज मशरिक से तुलू होता है और लेकिन इसके तुलू होने का मकाम सारा साल तब्दील होता रहता है। साल में 2 दिन 21 मार्च और 23 सितंबर जो एतदाले रबीओ खरीफी के नाम से मारूफ हैं, ऐसे हैं जब सूरज ऐन मशरिक से तुलू होता है यानी खते उस्तवा पर सफर करता है। बाकी तमाम दिनों में ऐन मशरिक से कदरे शामिल या कदरे जुनूब की तरफ हटकर तुलू होता है। मौसम गर्मा के दौरान में 22 जून को सूरज मशरिक की एक इंतहा से निकलता है, खते सरतान पर सफर करता है, तो मौसम सरमा भी एक खास दिन यानी 22 दिसंबर को सूरज मशरिक की दूसरी इंतहा से निकलता है और खते जदी पर सफर करता है। इस तरह सूरज मौसम गर्मा में 22 जून और मौसम सरमा में 22 दिसंबर को मगरिब में 2 मुख्तलिफ इंतहाओं पर गुरूब होता है। सवाल ये पैदा होता है कि जमीन खते उस्तवा का अर्ज़ बल्द सिफर है जो जमीन को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करता है। खते उस्तवा के शिमाल में खते सरतान का अर्ज़ बल्द 23.5 दर्जे शिमाली है और खते इस्तवा के जुनूब में खते जदी का अर्ज़ बल्द 23.5 दर्जे जुनूबी है। ये तमाम बातें सुनते हुए आपको थोड़ी सी उलझन और उकताहट भी हो रही होगी कि ऐसा क्यों है और ये क्या बातें हैं, लेकिन थोड़ा सा गौर कर लीजिए तो आपको अंदाजा होगा कि किस तरह से 2 मगरिब और 2 मशरिक हैं। जैसा कि पहले बता रहे थे कि हकीकत यह है कि जमीन की महवरी गर्दिश लट्टू की तरह मशरिक से मगरिब को घूमने के दौरान में साल के मुख्तलिफ औकात में इस मुख्तलिफ मकामात सूरज के बराह रास्त सामने आते हैं। साल में 2 बार 21 मार्च और 23 सितंबर को सूरज खत्ते उस्तवा पर उमूदन चमकता है, बज़ाहिर खत्ते उस्तवा पर सफर करता नजर आता है, जबकि 22 जून को सूरज की शुआएं खत्ते सरतान पर उमूदी पड़ती हैं और 22 दिसंबर को सूरज खत्ते जदी पर उमूमन चमकता है। फितरत का ये मुजाहिरा किसी भी शहर में रहने वाले लोग बआसानी दे सकते हैं या किसी बुलंदो बाला इमारत से सूरज के तुलू और गुरूब का नज़ारा किया जा सकता है। ये नज़ारा करने वाले लोग देखेंगे कि सूरज गर्मियों में 22 जून को मशरिक की एक इंतहा से निकलता है, तो सर्दियों में 22 दिसंबर को एक दूसरी इंतहा से। मुख्तसर ये कि सारा साल सूरज मशरिक के मुख्तलिफ मकामात से निकलता रहता है और मगरिब के मुख्तलिफ मकामात में गुरूब होता रहता है। लिहाजा जब कुरान अल्लाह का जिक्र 2 मशरिकों और 2 मगरिबों के रब के तौर पर करता है तो इससे मुराद ये है कि अल्लाह ताला मशरिक व मगरिब दोनों इंतहाओं का रब और मालिक है। तमाम नुकात व मकामात का मालिक अल्लाह है। अल्लाह ताला मशरिक व मगरिब के तमाम नुकात व मकामात का मालिक है। अरबी में जमा के सीगे की 2 अकसाम हैं, एक जमा तस्नी है यानी 2 की जमा और दूसरी किस्म वो है जिसमें 2 से ज्यादा की जमा मुराद होती है। सूरह रहमान की 17वीं आयत में मशरिकैन और मगरिबैन के अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं जिनका सीगा जमा तस्नी है और इनसे मुराद 2 मशरिक और मगरिब हैं। कुरान करीम की एक आयत देखिए, सूरतुल मारिज की आयत है, फला उक़सिमु बिरब्बिल मशारिक वल मगारिब इन्ना लक़ादिरून, बस मैं कसम खाता हूँ मशरिकों और मगरिबों के मालिक की। इसमें मशरिक
और मगरिब की जमा के लिए मशारिक और मगारिब के अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, जो कि जमा के सीगे हैं और 2 से ज्यादा की तादाद को जाहिर करते हैं। इससे हम ये नतीजा अखज़ कर सकते हैं कि कुरान करीम में अल्लाह ताला का जिक्र मशरिक और मगरिब के तमाम मकामात का मालिक होने के अलावा मशरिक और मगरिब के 2 इंतहाई मकामात के रब और मालिक के तौर पर भी किया गया है। इसका सही मंजर दिल्ली के जंतर मंतर पर देखने को मिलता है। यहाँ की दीवारों में बेशुमार सुराखें हैं। इन सुराखों से हर रोज सूरज निकलता हुआ लगता है, क्योंकि हर रोज अलग अलग सुराखों के सामने से सूरज के तुलू होने का मंजर देखा जा सकता है, जो बेशुमार सुराखों से तुलू होकर बेशुमार मशरिकों का सबूत देता हुआ भी नजर आता है। अब उन आयात का जिक्र कर लेते हैं जो कि कायनात की वसतों पर तहकीक करने वाले साइंसदानों को भी हैरान किए हुए हैं। वश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान, फरमाया आफताब और महताब मुकर्रा हिसाब से हैं। सूरह रहमान की आयत 19 और 20 में खालिक़ कायनात जमीन पर मौजूद नमकीन और मीठे पानी के फर्क को बयान करता है। फरमाया मरजुल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान, और उसने 2 दरिया जारी कर दिए जो आपस में मिल जाते हैं। इन दोनों के दरमियान बरज़ख है कि इससे आगे नहीं बढ़ सकते। कदीम ज़माने में ख्याल किया जाता था कि ज़मीन साकिन है और सूरज उसके गिर्द तवाफ़ करता है। एक नज़रिया ये भी था कि सूरज अपनी जगह साकिन है, लेकिन कुरान ने दोनों नज़रियात से हटकर सूरह यासीन की आयत नंबर 38 में बयान किया, वश्शम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़ुल अलीम, और सूरज के लिए जो मुकर्रर राह है उसी राह पर चलता है। ये है मुकर्रर करदा गालिब बाइल्म अल्लाह ताला का। आज साइंसदान जानते हैं कि सूरज जिसे साकुन तसव्वुर किया जाता है, दर हकीकत अपने पूरे निज़ाम शमसी और इससे बढ़कर ये पूरी कहकशां एक नामालूम समत में रवां दवा है। आज से 1400 साल कबल जब अरब में इस्लाम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ेरे साया नमू पा रहा था, उस ज़माने के माहिरीन फल्कियात समझते थे कि चांद, सूरज और सितारे दर हकीकत आसमान में लटके हुए चिराग हैं और अपनी जगह साकन हैं। लेकिन कुरान ने सूरह यासीन की आयत नंबर 40 में इंकिशाफ किया, लश्शम्सु यंबग़ी लहा अन तुदरिकल क़मर वल लैलु साबिक़ुन नहार व कुल्लुम फ़ी फ़ल्किन यस्बिहून, ना आफ्ताब की ये मजाल है कि चांद को पकड़े और न रात दिन पर आगे बढ़ जाने वाली है, और सब के सब आसमान में तैरते फिरते हैं। आसमान के लिए ये ख्याल किया जाता था कि अपनी जगह पर जामद है, लेकिन जब जदीद साइंस ने इंसान को इस आसमान यानी खला की वसतों तक रसाई दी तो इंकशाफ हुआ कि ये मुसलसल फैल रही है। इस अमर को अल्लाह ताला की सूरत ज़ुर्रियात की आयत नंबर 47 में कुछ यूं बयान किया जाता है कि इस आसमान को हमने अपने दोनों हाथों से बनाया है और हम इसे मुसलसल फैलाते चले जा रहे हैं। यकीनन बहसीयत मुस्लिम हमारे लिए ये अमर काबिले इफ्तिखार है कि आज जो कुछ साइंस दरियाफ्त कर रही है, इसके इशारे हमें कुरान ने 14 सदियों कबल ही दे दिए थे। लेकिन साथ ही साथ ये अमर भी हमारे लिए काबिल गौर है कि ये कुरान हमारे लिए नाजिल किया गया था। हमारे रब ने इसे इंसानी ज़िंदगी का मुकम्मल ज़ाब्ते हयात करार देकर हमसे कहा था कि इसमें गौर व फिक्र करने वालों के लिए निशानियां हैं। क्या ही अच्छा हो कि हम महज गैर मुस्लिमों की दरियाफ्तों को कुरान से सनद अदा करने के बजाय खुद आगे बढ़ें और इल्म व तहकीक की दुनिया में ऐसे ऐसे काम कर जाएं कि दुनिया कुरान का मुतालिया करके एक दूसरे से कहे कि देखो मुसलमानों को उनके रब ने जो निशानी कुरान में बताई थी वो उन्होंने दरियाफ्त कर डाली। आज की दुनिया इल्म व फन की दुनिया है, तेज़ रफ्तार साइंसी तरक्की की दुनिया है। अगर हमने इस मैदान की जानिब तवज्जो न दी तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारा हश्र भी वैसा ही हो जैसा कि हमसे अगलों का हुआ, और उनके कुस्से भी इसी कुरान में हमें खोल खोल कर बयान किए गए हैं कि हम हिदायत हासिल कर सकें। हमें हिदायत हासिल करना होगी, हमें हिदायत हासिल करना होगी, हमें कुरान और सुन्नत पर अमल पैरा होना होगा, हमें रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर अमल पैरा होना होगा। हमें सुन्नत नबी पर अमल करते हुए ये साबित करना होगा कि दुनिया की तमाम चीज़ें, तमाम अवामिल अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म के मुताबिक हैं, और कोई भी चीज़ उस वक्त तक किसी भी सूरत में कारगर साबित नहीं हो सकती जब तक कि अल्लाह ताला का हुक्म ना हो जाए। और याद रखिए कि जो शख्स आज के इस दौर में भी सुन्नत नबवी पर अमल पैरा होता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उससे खुश होते हैं और इसकी तरक्की चाहे वो दीनी हो, चाहे वो दुनियावी हो,
चाहे वो अखरवी हो, उसको लाजमी कर देते हैं। साथ ही साथ एक बात याद रखिए कि ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्र अदा कीजिए, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का वादा है, लइन शकरतुम लाज़िदन्नकुम, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें ज़्यादा दूंगा। कोशिश कीजिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तमाम तर उन बातों को जो कि हमारे फ़ायदे के लिए हैं और हम पर फ़र्ज़ कर दी गई हैं, उन्हें मानिए, फ़र्ज़ मानते जाइए और अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्र अदा करते जाइए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।